So, hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. And today we are diving in the same topic which we were covering. In last session, we had covered the conditional clauses. Please mute yourself, those who are on unmute, kindly mute yourself. So, in last session, we had covered zero conditional, first conditional, and second conditional. So, those things we had covered in details in previous sessions. Today we'll be covering third conditional. So when we are talking about third conditional specifically, so we see it is used to talk about conditions which didn't happen in the past, and so the result did not happen either. Either this can also be pronounced as either. So the result did not happen either. It is used for speculating about past events. Okay? So when we are talking about the conditions which did not happen in the past, and because the condition did not take place in the past, so of course the result of that condition or that thing would not take place as well, right? So it is used for speculating about past events. And when we are talking about past events here, basically I told you when I was telling you other things that in zero conditional and in first conditional, we are always talking of real life situation. And when we are talking of simple past, if simple past plus would, then we are talking of unreal condition. And even in this, if plus past perfect and would have, that will be a simple format structure. So we say this is also unreal situation. All right. So you can see the example. If you hadn't been lazy, you would have been on time for the audition. It means in Hindi, अगर आप आलसी नहीं होते, होता कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, है ना? अगर आप आलसी नहीं हुए होते या अगर आप आलसी नहीं हुए होते तो आप ऑडिशन के लिए लेट नहीं हुए होते। लिसन टू मी कि ये ऐसा है कॉन्सेप्ट। अगर आप आलसी नहीं हुए होते तो ऑडिशन के लिए लेट नहीं हुए होते। यहाँ पर थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करने की चीजों की कोशिश की। अब आप कहोगे भाई यहाँ तो रियल लाइफ से कनेक्ट दिख रहा है चीज, बट अब यहाँ पे चीज दिखेगा। रियल लाइफ में क्या हुआ होगा? रियल लाइफ में ये हुआ होगा कि वो एक्चुअली में लेट हुए होंगे, सामने वाले जो व्यक्ति हैं, है ना? तो उनको एक तरह से एज एन एडवाइस, ये एज ए सजेशन बोला जा रहा है कि भाई अगर आप ऐसा नहीं हुआ होता ना, कि आप अगर आलसी नहीं हुए होते, आपने इतना लेजीनेस नहीं दिखा होता, तो आप लेट नहीं हुए होते ऑडिशन के लिए। तो वो चीज एक्चुअली में हुई नहीं थी। जो मतलब होनी चाहिए थी, वो लेजी नहीं होनी चाहिए थी। एक्चुअली में वो लेजी हुए होंगे, लेट हो गए होंगे। तो फिर वहां पर एक कंडीशन लगा दी और बोल दिया कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। समझिएगा बात। एक्चुअली में वो लेजी हुए थे और यहाँ पे बात हो रही है लेजी नहीं होने की। अगर आप लेजी नहीं हुए होते ना, तो आप ऑडिशन के लिए टाइम पर आते, है ना? लेट नहीं होते ऑडिशन के लिए। यू वुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर द ऑडिशन, आप ऑडिशन के लिए टाइम पर होते। तो मैंने आपको इसमें बोला था, होता कॉन्सेप्ट ऐसा बोला। और बाकी इंग्लिश के वे में समझेंगे तो दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, बट एक और आप चीजों को समझेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअली में जो चीज यहाँ पर हेड वाली है, वो बहुत ज्यादा बीती हुई चीज है, राइट? आप बहुत जो इवेंट हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं, है ना? बहुत ज्यादा बीत बीत चुकी चीज है, इसलिए हम इसको पास्ट और पास्ट भी बोलते हैं। और जो पास्ट वाली चीज होती है, उसमें क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं है तो वो भी अनरियल सिचुएशन है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाता, ठीक। लेकिन वहां पर क्या है कि एक्चुअली में थोड़ा सा कनेक्ट करके देख रहे हैं, मतलब ये चीज मेरे लाइफ में है नहीं, मेरे पास मान लो पैसे नहीं है, मैं वर्ल्ड टूर पे नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेजिनेशन इमेजिनेशन है, पास्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब किसी को थोड़ा समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है यहाँ पर भी, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पैसे होते तो मैं वर्ल्ड टूर पर जाता, ठीक है। पैसे होते, वर्ल्ड टूर पर जाता। इफ आई हैड मनी,
यहाँ हैड से मतलब सिंपल पास्ट वाला है। ठीक है, इफ आई हैड मनी, तो यहाँ पे हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है। आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आई आई वुड विजिट द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेते। अब आप इसको थोड़ा और बोल रहे हैं पास्ट ऑफ पास्ट में जाकर, मेरे पास अगर पैसे हुए होते तो मैं वर्ल्ड टूर पर गया होता। अब ये मान लो, थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए कोई इंसान वर्ल्ड टूर पर चला गया, आपने उसको देख करके बोला, तो उन्होंने कहा भाई वो देखो घूमने गया था, आप देखेंगे उसके फोटो देखे इंस्टाग्राम पे आपने? लेकिन गया तो था, वो मुझसे ही बोल रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे उसमें मैं नहीं कर पाया था अरेंज। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये पास्ट ऑफ पास्ट में वो उसमें गया था घूमने, अपने फोटो वगैरह देखे, आपने कहा कि बहुत ज्यादा अनरियल ही सिचुएशन हो गई, वो ऐसा हुआ ही नहीं। एक में क्या है, एक में ये है कि आप बोल रहे हो एक तरह से कि चीजें अभी घटित नहीं हुई हैं और उसको इमेजिन कर रहे हैं, पैसे होते तो चला जाता है ना। एक तरह से वो इमेजिनेशन है, हाइपोथेसिस है, और उस वो घटित नहीं हुआ है। तो एक तरह से भी कह सकते हैं कि इवेंट ऐसा जो घटित नहीं हुआ उससे पहले की बात, और दूसरा ऐसा है जो घटित हो चुका है किसी की लाइफ में, या फिर कैसे कैसे भी घटित हो चुका है, उस पर बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में अ, अगर ये ऐसा हुआ होता तो कुछ और बात हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि चीजें बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती हैं अगर हम ऐसे देखते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला सिंपल सा फंडा ये है कि अंग्रेजी में चीजों को समझिए, आपको दोनों ही सेंस में बैठ जाएगा जब आप लगाते हैं। ठीक है, इतना हम गहराई में नहीं जाते कि एक एक चीज को ऐसा बहुत पुल आउट कर दे, बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर भी हमने यहाँ समझने के लिए ले लिया कि अगर कोई चीज घटित नहीं हुई है और उसके बारे में हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे अगर मेरे पास ऐसा होता ना तो मैं ऐसा कर लेता। अब मैं मान लो कुछ हो ही गया ऐसा, तो मैं बोलूंगा अगर मैं मेरे साथ ऐसा हुआ होता। यहाँ देखिए होता वाला दूसरा कंसेप्ट है, यहाँ पे हुआ होता वाला दूसरा कॉन्सेप्ट। तो होता कॉन्सेप्ट मैं हुआ होता वाला बोलूंगा, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, ऐसा हुआ होता ना तो मैं ऐसा कर मैं